ओवैसी के हमलावरों को हमें इंसाफ दो। के हमलावरों को हापुड़ जिले के टोल प्लाजा पर मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के विरोध में मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर एआईएमआईएम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान उन्होंने दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ओवैसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले, नहीं तो देश भर में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे जनसभा को संबोधित करने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद देश में सियासी माहौल गर्मा गया है। मुरादाबाद में आज कलेक्ट्रेट सभागार में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। आइए सीधे तौर पर बात कर लेते हैं। पदाधिकारी हमारे साथ है। सर, क्या पूरा प्रकरण था और किस तरीके से कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो थे वो कल मेरठ से अपने दिल्ली आवास पर वापस जा रहे थे, तो उन पर एक सुनियोजित तरीके से घात लगाकर टोल प्लाजा छिजारसी जो टोल प्लाजा है वहाँ पर हमला किया गया और वो तो 4 राउंड फायरिंग की गई। 2 से 4 हमलावर थे, जिसमें से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये पूरा मामला था। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हमला हुआ है कहीं ना कहीं ये फेलियर माना जाए? जी बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है कानून व्यवस्था का। वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि साहब कानून व्यवस्था ऐसी थी, उत्तर प्रदेश में सुशासन है और ऐसा है और वैसा है, लेकिन आप देखेंगे लगातार हत्याएं, बलात्कार और बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं। कल तो बिल्कुल हद हो गई। लोकसभा के एक सांसद पर और चुनाव के दौरान जहाँ जगह जगह बैरिकेडिंग और होते हैं और टोल प्लाजा जैसी सुरक्षित जगह पर जहाँ सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम होता है, हमला होना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का सबूत है। जी, ये पूर्णतः फेलियर है उत्तर प्रदेश सरकार का। जिस तरीके से आपने कहा कि सुनियोजित तरीके से, क्या लगता है कौन करा सकता है? सर, यही लोग हैं जो जगह जगह धर्म संसद कर रहे हैं, जगह जगह मुसलमानों को खुले तौर पे काटने की बात कर रहे हैं। यही लोग हैं, इनका ही वो है। आप देखें, कहीं लगातार कंटिन्यू एक पूरी कम्युनिटी को जनसंहार करने की बात होती है, उनका जेनोसाइड करने की बात होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही लोग हैं, आप जानते हैं इन्हें। अब आप Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। अगर इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है आप लोग? देखिए, हम जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हम संवैधानिक रूप से उस पर आगे का विचार करेंगे। धरना होगा, प्रदर्शन होगा, जो भी होगा कानून के दायरे में रहकर, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग आगे का स्टेप लिया जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर, अभी आप लोग नारे लगा रहे थे कि जो हमलावर हैं उन्हें फांसी, तो फांसी में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या इस तरह से? देखिए, जो जी देखिए, हम लोग मांग कर रहे हैं जो कानूनन कार्रवाई आईपीसी के अकॉर्डिंग जो उसमें सज़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा की मांग की जा रही है। वो आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के पदाधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हमला हुआ है वो सुनियोजित तरीके से हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने से पहले जो एआईएमआईएम के चीफ हैं उन्हें Z+ सिक्योरिटी प्रदान की जाए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ में अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।